एक्स कॉर्पोरेटर अमजदुल्ला खालिद खान साहब, नौजवानों हालात को गौर व फिक्र से सुनो, सुनकर उसको अमले जामा पहनाओ ताकि खालिद भाई के जो अल्फाज ज़बान से नहीं निकलते उनके दिल से निकलते हैं। और उन्होंने जितने साल उस माहौल में रहकर तपते हुए काम किया, धूप में हो या रात की तारीकियों में हो या दिन के उजालों में हो, उस नौजवान से वो अल्फाज सुनिए। इंशाअल्लाह वो अल्फाज को अपनी जिंदगी में लाइए और अमल में लाइए। मैं खालिद साहब, अमजदुल्ला खान खालिद साहब से मुखातिब के लिए खिताब करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा बुजुर्ग खायर अलहाज सैयद ताहिर साहब, जनाब सत्तार भाई साहब, तहरीक के दिगर कायदीन, नौजवान साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, घरों में बैठकर सुनने वाली ख़वातीन, माँ और बहनों, आज का ये जलसा उन्वान जलसे मिल्ली बेदारी मुनक़िद किया गया है। मजलिस बचाओ तहरीक एक ऐसी जमात है जो हमेशा से आपके दरमियान में रहती है। कहीं जलसे मिल्ली बेदारी के उन्वान पर, कहीं जलसे मिल्ली बेदारी के उन्वान पर, तो कहीं जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, तो कहीं आपके बस्ती के मसाइल को हल करने के दरमियान में, कहीं पुलिस के जुल्म के खिलाफ में, कहीं बरकी बल्दी आवरासानी मसाइल के हल के लिए, या कहीं लाइट वालों के जुल्म के खिलाफ में, आपके दरमियान अगर कोई जमात रहती है तो वो मजलिस बचाओ तहरीक या उसके कायदीन या उसके कारकुनान आपके दरमियान में रहते हैं। इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जाते हैं, बरसाती मेंढक आपके दरमियान आते हैं, बरसाती मेंढक आपके दरमियान जाते हैं। रास्ते से जब आ रहा था, न सिर्फ चंद्रायन गुट्टा बल्कि हैदराबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई कारकुन मुझे मिले। सबको सलाम करते आया। जैसे ही मेरी गाड़ी दिखी हरकत में आ गए, बोले चलो आ गया, क्या बोलता है सुनने। ठीक है, पेट बहुत बुरी चीज होती है इंसान के लिए, मकबरों का भी पेट होता है। बहुत आए हैं मेरे जलसे में यहाँ पर, सबको मेरा सलाम। लेकिन एक छोटी गुजारिश, जो सुने जाकर अपने आगा को सच सच कहना। तमाम मकबरों से मेरी गुजारिश है, दूर दूर पड़ोस के घर में बैठकर कोई सुन रहे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि सिर्फ सुनकर खामोश नहीं जाना, जाकर तुम्हारी बिपाशा को और तुम्हारे वो बब्बर शेर को कहना कि अमजदुल्ला खान ने चंद सवालात तुम्हारे दरमियान रखा है और इन सवालात का जवाब भी पूछना उनसे। मैं नहीं समझता कि तुम में इतनी हिम्मत होगी, क्योंकि अल्लाह ताला गुलाम बनाना लेकिन गुलाम की सूरत नहीं बनाना। अभी इनके जो यहाँ पर नुमाइंदे हैं आप देख सकते हैं, इनको गुलाम भी बनाया और गुलाम की सूरत भी दे दिया इनको। ठीक है, ये बस्ती हाफिज बाबा नगर, इस बस्ती से मैं जब भी आता हूँ वो जुमला दोहराता हूँ, नौजवान नस्ल वाकिफ नहीं
ज़ईफ लोग यहाँ पर जो मौजूद है मेरी गुफ्तगू का साथ देंगे। सारे बाबा नगर में एक मकान नहीं था। मैं समझता हूँ कि 1980 की गुफ्तगू कर रहा हूँ, बहुत छोटा था। मेरे वालिद के साथ मैं आया करता था। उमर होटल के सामने एक एयर इंडिया कैफे हुआ करती थी। उस एयर इंडिया कैफे के पास एक प्रॉपर्टी डीलिंग सेंटर की ऑफिस थी। वहां पर हम गाड़ी रख के हाथ में चप्पल लेकर पैचे चढ़ाकर अपने पैजामे के गाजी मिल्लत पैदल पैदल कीचड़ में आया करते थे। यहाँ पर जो आज हमारे साथ नहीं है पाशा भाई, उनके मकान के पास एक छोटी ऑफिस थी, झाड़ के नीचे उसके अंदर बैठा करते थे। वहां पर बैठकर लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर शहर के मुख्तलिफ लोगों को लाकर यहाँ पर बसाए। जब चमन आबाद हो गया, इस चमन में गुलाब का फूल खिल गया, हरियाली आ गई, तो किसी ने आकर कहा कि ये चमन मेरा है। ये बड़े अफसोस की बात है कि हाफिज बाबा नगर आज तकरीबन 30,000 वोटों का इलाका हो गया। ये कितनी खुशखबरी की बात है आपके लिए कि इस हाफिज बाबा नगर में 2 म्युनिसिपल डिवीजन बन रहे हैं। जहां पर हाफिज बाबा नगर में 10 मकान नहीं हुआ करते थे, 20-25 साल में इस आबादी को अल्लाह ने नवाजा। तो ये अल्लाह के बाद में अगर किसी की जुस्तजू थी तो वो मरहूम कायद अमानुल्लाह खान की जुस्तजू थी। जिस शख्स ने अपनी जवानी इस बस्ती के लिए दे दिया, जिस शख्स ने अपनी ज़ईफ़ी इस बस्ती के लिए दे दिया, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बस्ती से उस जमात के लिए अगर वोट नहीं मिलते तो बतलाओ क्या मेरा एतराज़, क्या मेरी शिकायत वाजिबी है या नहीं है। इस बस्ती में पानी लाने के लिए कितनी मेहनत की गई आप लोगों को मालूम नहीं। उस वक्त कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर का गिरेबान पकड़कर उस वक्त के म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर को लाकर यहाँ पर उसको चप्पल से मारकर उसको पैदल ले जाकर उसको यहाँ पर जबरदस्ती पानी की टांकी के लिए जगह लेना पड़ा और पानी की लाइन लाना पड़ा। कल तक डिफेंस का झगड़ा हुआ करता था कि डिफेंस वालों ने ये ऐलान किया इस बस्ती को आबाद होने से पहले, इस बस्ती को आबाद होने से पहले यहाँ पर एक सीआरपीएफ का कैंप डाला गया था। सीआरपीएफ का कैंप डालकर पूरा बाउंड्री यहाँ पर पूरी वायरिंग कर दी गई थी और सीआरपीएफ वालों ने कहा कि अगर कोई यहाँ पर मकान बनाएगा तो उसको गोली मार देंगे। सबसे पहला अगर कोई शख्स था जिसने अपना सीना पेश किया, उसका नाम है अमानुल्लाह खान। सीना पेश किया सीआरपीएफ वालों की बंदूक के सामने। जब कहीं जाकर ये बस्ती बसी है, नौजवान नस्ल जो आज अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद कह रही है, मैं थोड़ा माजी की तरफ इसलिए जा रहा हूं कि बस्ती 1 या 2 दिन में नहीं बस्ती, बस्ती बसते बसते बस्ती बस्ती है। आज आ गए चंद पैसों के बलबूते पर, चंद पैसों के बलबूते पर आकर यहाँ पर लोगों को जहन को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कभी भी इस उन्वान पर गुफ्तगू नहीं किया, लेकिन आज मजबूर होकर इस उन्वान पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरे फाजिल मुक़र्रिर ये कह रहे थे कि लोग ये कहते हैं कि अमानुल्लाह खान महदी था, अमानुल्लाह खान के लड़के महदी है इसलिए हम वोट नहीं देंगे। तो ये मेरा सवाल है, उन नापिकारों से मेरा सवाल है, उन जलीलों से मेरा सवाल है कि अमानुल्लाह खान ने बाबा नगर को बसाया, अमानुल्लाह खान ने गुलशन इकबाल कॉलोनी को बसाया, अमानुल्लाह खान ने गाजी मिल्लत कॉलोनी को बसाया, बंगला गुड़े को बसाया, हाशमाबाद को बसाया, तालाब कट्टे को बसाया, भवानी नगर को बसाया, अमान नगर ए को बसाया, अमान नगर बी को बसाया। तो क्या बतलाओ अमानुल्लाह खान ने, तो बतलाओ क्या अमानुल्लाह खान ने क्या खाली महदियों की बस्ती को बसाया? अमानुल्लाह खान ने यह देखा कि हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज उस बस्ती में गूंजनी चाहिए। अमानुल्लाह खान ने यह देखा कि जो बाजू के इलाकों में आंध्र प्रदेश के जो कर्नाटक महाराष्ट्र में फिसाद हो रहे थे, वहां से लोग जो आ रहे थे फिसादत ज़दा इलाकों से जो लोग सर पर सामान लेकर यहाँ पर आए, उनको बसाने का काम अमानुल्लाह खान ने किया। अरे जलीलो,
जो कहते हैं कि अमानुल्लाह खान महदी था या अमानुल्लाह खान की औलाद महदी है, आज मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि पूरे बाबा नगर में कौन है, पूरे तलब कट्टे में कौन है, पूरे अमान नगर में कौन है, पूरे भवानी नगर में कौन है, पूरे हाशमाबाद में कौन है और पूरे बंदलागुड़े में कौन है? बात तो कह दिए, ठीक है। तो फिर वो मौजम खान तुम्हारे पास से मिल रहे, तो वो कौन से फिरके का है? वो कौन से फिरके का है बताओ? वो जो रतालू को तुम साथ लेके फिरते हैं मौजम खान, वो कौन से फिरके का है? आज बातें इल्जामें लगाने के लिए बहुत बात है। मैं कभी भी इस उन्वान पर गुफ्तगू नहीं किया मेरे भाइयों। आज मेरे फाजिल मुकर्रिर जब कह रहे थे तो मैंने मन बनाया कि चलते चलते आज एक चरपटा तुमको भी मार के चलूं इस मसले पर। बहुत बोल सकता हूं, इतना बोल सकता हूं कि जब राजा सिंह की जबान पर पाबंदी लगा सकता हूं तो तुम तो राजा सिंह के पट्टे आए। तुम राजा सिंह की जबान पर अगर कोई पाबंदी लगाया, आरा उसका कोई बयान सुन रही? 6 केसों में परेशान हो गया, सिर्फ 6 केस, 2 डबीरपुरा, 1 गुलबर्गा, 1 निजामाबाद, 1 गोशा महल, 1 बेगम बाजार, 6 केस में पतली कर दिया साले की उसकी। आज राजा सिंह ऐवानी असेंबली में ठहर के, राजा सिंह ऐवानी असेंबली में ठहर के बोल रहा पुराना शहर पाकिस्तान हो गया, पुराने शहर में आतंकवादी रहते हैं। कहाँ गए बाकड़े पहलवान? क्या कर रहे थे असेंबली में? 7 के 7 पूरे नामर्दों की फौज क्या कर रही थी? दोबारा अगर अमानुल्लाह खान का एक वाकया सुनो, अरे बाबा नगर के लोगों, नरेंद्र ने एक मर्तबा, नरेंद्र एमएलए था हिमायत नगर का, अमानुल्लाह खान एमएलए थे चंद्रायन गुट्टे के। किसी मौके पर नरेंद्र ने लपकुशाई की, यही पुराने शहर के मुसलमानों के खिलाफ में गिरेबान पकड़ लिया, पकड़ कर उसको डिच्चा मारे, ऐवाने असेंबली में नाक में से खून निकल गया, हाथ छुड़ा कर भागा और 2 या 3 दिन तक ऐवाने असेंबली नहीं आया। काश अगर सोचो अमानुल्लाह खान असेंबली, अरे अमानुल्लाह खान तो बहुत दूर की बात, अगर फरत खां, कायम खां या अमजदुल्लाह का ऐवाने असेंबली में रहते, ये जलील की टाइम पे टाइम इसको खींच देता, इसकी गुद्दी से जबान खींच लेता, इसकी गुद्दी से जबान खींच लेता और कहता क्यों, क्या कोई घर को आया था तेरे आतंकवादी पुराने शहर का? क्या समझा देते पुराने शहर के लोगों को? छोटा पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बड़ा पाकिस्तान है पुराना शहर में लोग। पाकिस्तान का पाकिस्तान में हिंदुस्तान के सामने पुराने शहर के मुसलमानों को लपकुशाई करा, ये 7 नामर्द वहां पर बैठे रहे, थे नहीं थे, देखे नहीं देखे टीवी पे ये सब नहीं। अब इन्हें निकल के बोल रहा मैं पुराने शहर को आतंकवादी का अड्डा है बोल रहा। ठीक है, आजाद देना अगर जुर्म है तो मैं बराबर आजाद दूंगा, कलमा पढ़ना जुर्म है तो मैं बराबर कलमा पढ़ूंगा, नमाज पढ़ना जुर्म है तो मैं बराबर नमाज पढ़ूंगा। सुन ले राजा सिंह, ये जो लपकुशाई है आज उसकी फाइल लाया हूं, थोड़ी देर से उसकी फाइल खोलूंगा। हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस, मैं अगर कोई बयान दिया फौरी केस बुक कर देते, मेरे को गिरफ्तारी का वारंट। अब्बू आसिम आजमी आए थे आज से कुछ दिन पहले आलेर एनकाउंटर के ऊपर, बच्चों को पैसे देके गए, तकरीर करे, हम इश्तियार अंगेज तकरीर, हम इश्तियार अंगेज तकरीर करें। अब आप देखो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मेरे पास राइट टू इंफॉर्मेशन में निकालो मेरे भाइयों। देखो ये मजलिस की जो बहादुर सेना, ये मजलिस के बहादुर मकबूर, अरे अगर 1 घंटे के लिए अगर इख्तियार देकर बतलाओ कैसा राजा सिंह को अंदर ऐसा दलाऊंगा जिंदगी भर फिर बाहर नहीं आएगा। कितने केस है, कितने केस है मालूम राजा सिंह के ऊपर पेंडिंग वारंट? तकरीबन 52 केसेस है उसके ऊपर, 52 केसेस। आरटीआई की लिस्ट लाया हूं, देखो मुसलमानों, ऐसी मोटी फाइल, लेकिन
उसको गिरफ्तारी नहीं होती, हैदराबाद की पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती। हम अगर कोई बोले तो हमारे ऊपर मुकदमा, हमारी गिरफ्तारी। और ये बागड़े पहलवान मजलिस की क़यादत, ये बिपाशा, ये बब्बर शेर क्या कर रहे बेटे? क्यों नहीं आवाज उठाए बोलो? आज राजा सिंह, मुझे शर्म आ रही कहने के लिए मुसलमानों, इनके वालिद को ललकार रहा, इनके दादा को ललकार रहा, क्या क्या नहीं बोल रहा बोलो? अब नहीं कर रहे कुछ। अरे तुमसे नहीं होता, कल अखबार में बयान दे दो, पूरी मजलिस की क़यादत कल अखबार में बयान दे दो। हम राजा सिंह का कुछ नहीं कर रहे, अमजदुल्ला खान तुम करो कुछ, फिर देखो बतलाता हूं कैसा इसका। ये नेटले पुट्टे का क्या करता हूं देखो आप इसका। इसकी नाक पकड़ के अगर खींचा तो हग लेना इन्हें। पुराने शहर बेटे, जरा बगैर गनमैनों के एक बार आके तो बताओ पुराने शहर को। आओ ना, तुम कितने बड़े बागड़े पहलवाने देखेंगे। खाली आज से कारवान में कब की आ रहा था कोई पूजा उजा करके, 2 बार कस के कुछ बच्चे बाजू से जा रहे थे कहते मोटरसाइकिल पे, खाली उनकी लुंगी देख के परेशान हो गया, पुलिस में जाके बोल रहा हमला करे। अरे बारकस के 2 बच्चों को देख के परेशान, अब बोल रहा नहीं ठीक है इसका भी करेंगे इलाज। अब तो जबान तो बंद हो गई ना उसकी, नहीं बोल रहा ना, बोला जब फिर देखेंगे इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई जहां तक हो सकते करेंगे। अब रही बात, इलेक्शन हुआ थोड़े दिन पहले, ऐवान असेंबली के इलेक्शन हुए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 एमएलए जीते, 7 जीते ना एमएलए, 2 एमएलसी, 40 कारपोरेटर, मेयर, इतनी बड़ी ताकत, 700 करोड़ की जमात, बड़ा दवाखाना, बड़ा कॉलेज, हर वो चीज है ना। ठीक है, जिस दिन से इलेक्शन हुआ आज की तारीख तक क्या परेशानी हो रही है मैं वो बतलाना चाहता हूँ। कितनी बड़ी ताकत, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लीडर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में जाके वहां पर तकरीर कर रहे हैं, बिहार में, वहां तकरीर करके बोल रहे हैं कि हमारी वजह से हैदराबाद में मजबूत क़यादत है। क्या है? मजबूत क़यादत कहते हैं इनकी। अब इनकी कितनी मजबूत क़यादत है मैं बतलाता हूँ पूरी फाइल खोल के। मजबूत क़यादत है, और यहाँ पर जो जो वाक़यात हो रही, वो बेचारे हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब, जब अल्लाह देता तो छप्पर बढ़ के देता, कहते बेचारे दूध निथारते बैठे अचानक डिप्टी सीएम बन गए बेचारे। खैर बहुत अच्छे आदमी है, मेरे वोटर है, मैं उनकी बहुत ये स्कीम लाई बेचारे, शादी फंड। वो शादी फंड यानी अगर कोई गरीब लड़की की शादी होती है उसका रुखा बताते हैं तो उसको हुकूमत की तरफ से 50,000। ये बेचारे उनका पेट प्रोजेक्ट है, इन्हें जाके बिहार में तकरीर कर रहा, आका मार मार के बोल रहा, यूं 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 करके वहां जाके बोल रहा ये तो मेरी वजह से 50,000 मिल रही। आप एक दूसरी चीज, उनकी मजबूत क़यादत। मजबूत क़यादत कैसा? मैं बहुत छोटा था, मुझे उतना ख्याल नहीं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, हिंदुस्तान और चाइना की जंग हो रही थी मुसलमानों, याद रखो। ये मजबूत क़यादत का दावा करने वालों को मैं मंजर आम पर ला रहा हूँ। हिंदुस्तान और चाइना की जब जंग हो रही थी, पहली मर्तबा ऑल इंडिया रेडियो पे जंग की वो आई। क्या पर आई जंग की? न्यूज 5 बजे ऑल इंडिया रेडियो पे खबरें आती थी, सुनते थे आप लोग पुराने लोग जो है, कि हिंदुस्तान की बहादुर सेना ने चाइना की सेना से मुकाबला किया और उस मुकाबले में 7,000 किलोमीटर पीछे हट गई। क्या हुआ? हिंदुस्तान की बहादुर सेना ने चाइना की सेना से मुकाबला किया, 7,000 किलोमीटर पीछे हट गई। पहले दिन की न्यूज। फिर दूसरे दिन न्यूज आई, हिंदुस्तान की बहादुर सेना ने चाइना की सेना से मुकाबला किया, 10,000 किलोमीटर पीछे हट गई। बहादुर सेना लड़ी, पहले दिन 7,000 किलोमीटर पीछे, दूसरे दिन 10,000 किलोमीटर पीछे। फिर तीसरे दिन न्यूज आई कि हिंदुस्तान की बहादुर सेना ने चाइना की सेना से मुकाबला किया, 12,000 किलोमीटर पीछे हट गई और 200 जवान शहीद हो गए। वाह रे बहादुर सेना! रोजाना बहादुर सेना लड़ी, पहले दिन 7,000, दूसरे दिन 10,000, तीसरे दिन 12,000, 200 जवान शहीद। तो ये हमारी भी बहादुर सेना इसी से। ये 7 एमएलए, ये 2 एमएलसी, ये 40 कारपोरेटर
और अली बाबा 40 चोर पूरे ही है। अब उसके बाद में आज से कुछ दिन पहले आलेर में एक एनकाउंटर हुआ ना, 5 मुस्लिम बच्चों को ले जाकर जिंदा शहीद कर दिया उनको। स्टेट टेररिज्म, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आलेर में 2007 में 17 मई 2007 को मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ। मक्का मस्जिद में बम धमाके के बाद में जो हर साल एक वाकया हो रहा था, कोई पुलिस वाले को गोली मार रहे थे, कौन मार रहे थे नहीं मालूम। पहला संतोष नगर पे हुआ, दूसरा फलकनुमा पे हुआ, तीसरा शालीवंडे पे हुआ। उसके बाद में तकरीबन 2009 या 2010 में 6 बच्चों को, टोटल 12 बच्चों को गिरफ्तार करे। 12 बच्चों को गिरफ्तार करने के वकारुद्दीन, सैयद अमजद, डॉक्टर हनीफ, इजहार खान और कई बच्चे थे जो बाबा नगर, गुलशन इकबाल कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, सईदाबाद, अकबराबाद, गुलशन इकबाल कॉलोनी, ये महलों के बच्चे थे पूरे। यानी इन्हों शेर, अब मैं बताना चाह रहा हूं, इन्हों शेर के पिंजरे में से बच्चों को लेके गए, लेके जाके 6 साल उन बच्चों को रखे। कितने साल रखे? 6 साल वो बच्चों को पिंजरे में वहां पर जेल में रखे। 6 साल बच्चों को रखने के बाद में 7 अप्रैल 2015, वो मनहूस दिन, हिंदुस्तान का मनहूस दिन कहूंगा मैं, हिंदुस्तान की जमहूरियत का मनहूस दिन, 7 अप्रैल 2015 मेरे 5 नौजवान भाइयों को आलेर की जेल से निकाला गया। 9:10 को वहां पर जीडी एंट्री हुई। आलेर तकरीबन 45 मिनट के रास्ते में लाकर आलेर नलगुंडे के एक मुकाम पर जंगल में रोककर पूरे 5 के 5 बच्चों को ये तेलंगाना सरकार की पुलिस मारकर एनकाउंटर कर दी। मेरे भाई, ये बहादुर सेना, अरे मकबरों सुनो, जाओ जाकर तुम्हारे उस गायक से पूछो कि क्या इस आलेर के एनकाउंटर के इश्यू पर तुम क्यों खामोश है। तुम्हारे शेर से जाकर पूछो। ये देखो आप जो हथकड़ी है इसको लगी हुई। और पुलिस का क्या इल्जाम? पुलिस का इल्जाम यह है कि इन बच्चों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। अरे जिसके हाथ बंधे हुए हैं, जिसके पैर बंधे हुए हैं, बतलाओ वो कैसा हमला कर सकता? 5 नौजवानों को मार के शहीद कर दिए। ये 5 नौजवानों की तस्वीर है मेरे भाई। ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूत क़यादत मौजूद है। और इस हल्के के चंद्रायन गुट्टे के 3 बच्चे हैं। एक बच्चा यहीं आपके करीब में जो मोइनबाग में रहता है, सैयद अमजद नाम है उस बच्चे का। और आज इलेक्शन आ गया, बाजा बजाते आपके दरमियान में आ गए, विपाशा बाजा बजाते आ गए। ये असदुद्दीन और अकबरुद्दीन आज की तारीख तक भी उन 6 बच्चों के मकानों पर नहीं गए, ना उनकी मौतों में गए, ना उनके जनाजे को खाना दिया, ना आज की तारीख तक हुकूमत में ऐवान असेंबली में आवाज उठाई। टीआरएस एमआईएम गठबंधन, टीआरएस एमआईएम की हुकूमत दोस्ती दोस्ती चल रही, कहां से आवाज उठाते? निजामाबाद में टीआरएस का मेयर, इनका डिप्टी मेयर, बोधन में इनका चेयरमैन, उनका वाइस चेयरमैन, भैंसे में इनका चेयरमैन, उनका वाइस चेयरमैन। कल तक केसीआर को गालियां देने वाले, तेलंगाना की मुखालिफत करने वाले, आज टीआरएस एमआईएम की दोस्ती हो गई मेरे भाई। ये कैसी इब्नुल वक्ती दोस्ती है? ये कैसी इब्नुल वक्त क़यादत है? बतलाओ। अगर मैं कह रहा हूं तो गलत हूं तो आओ, मैं माइक देकर रखने के लिए तैयार हूं। ये एनकाउंटर के बदले में कौन बोलेगा? बतलाओ। सोचो, अगर मजलिस बचाओ तहरीक की क़यादत आज ऐवान असेंबली में होती, आज ऐवान असेंबली में अगर मजलिस बचाओ तहरीक का कोई एमएलए होता, तो क्या इस हुकूमत के ये नामर्द फौज की ये हिम्मत होती कि तुम्हारे 5 बच्चों को इनकाउंटर कर दे? बतलाओ, क्या इन मासूम बच्चों का इनकाउंटर होता?
आज से कई दिन पहले फसीउद्दीन रफीउद्दीन महमूद अली का भी एनकाउंटर हुआ था। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार करके एनकाउंटर किए। मरहूम आज के मेरे कायद ऐवान असेंबली को हला दिए। अमानुल्लाह खान 4 घंटे तक ऐवान असेंबली को चलने नहीं दिए। उसके बाद में जो दूसरे बच्चों का इनकाउंटर होने का था वो रुक गया मेरे भाई। आज असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, ये टीवी चैनलों पे बैठ के इंटरव्यू देना छोड़ो, जाओ जाके पार्लियामेंट में आवाज उठाओ। पार्लियामेंट में आवाज नहीं, ऐवान असेंबली में आवाज नहीं, कोई गली के जलसे में कहीं जिक्र नहीं, कोई हालेर एनकाउंटर के मसले पे कोई मजलिस का आदमी बयान दिया, कोई बयान दिया, फिर किस लिए वोट दी तुमको फॉर्म बतलाओ। आए बाबा नगर में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले हैं, याद रखो क़यामत के दिन अमजदुल्लाह खान तुमसे सवाल करेगा, रोज़े महशर होगा। मैं मेरे अल्लाह से पुकार कर कहूंगा, अल्लाह मैंने तो अवाम के सामने अवाम की अदालत में यह फैसला रख दिया था कि ये नामर्दों की फौज है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत। अरे ये वो क़यादत है जिसने आलेर एनकाउंटर के मसले पर खामोश थी, ये वो क़यादत है जिसने किशनबाग में पुलिस फायरिंग पर खामोशी अख्तियार की। अरे वो ये क़यादत है जो 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन के मसले पर खामोश है। केसीआर ने वादा किया था, केसीआर साहब आपने वादा किया था नहीं किया था, हम नहीं पूछे, वो वादा किए 12% रिजर्वेशन देंगे, बोले पूरे मुसलमानों के वोट मिले इनको। कहाँ गए 12% रिजर्वेशन? क्या असदुद्दीन ओवैसी का कोई बयान आया? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी का कोई बयान है? बेचारे हमारे आमिर अली खान साहब रोजाना कोई ना कोई गांव में जाके मीटिंग अटेंड कर रही, कोई ना कोई पूरा बेचारे अल्लाह उनको इज्जत दे, शोहरत दे, सेहत दे, पूरा अखबार वक्त कर दिए। क्या इनका एक है ना वो कौन सा चैनल है वो चोर टीवी, कभी सुने आलेर एनकाउंटर के बारे में? वो एक इनका और एक है ना अखबार झूठ का झाड़, क्या नाम है वो अखबार का? वो झूठ का झाड़ एक अखबार है इनका, वो चोर चैनल। कभी सुने 12% रिजर्वेशन के बारे में, कभी सुने आलेर एनकाउंटर के बारे में? क्या कभी 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एहतजाज करेगी बोल के कोई बयान आया? नहीं। इसलिए नहीं कि आपने अपने सियासी शऊर का अगर सही इस्तेमाल किया होता, आपने अगर मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार को वोट दिया होता। लोग कहते हैं कि हमने वोट दिया साहब, वो मशीनों में गड़बड़ थी होंगी, अल्लाह मालूम। फरद खान के जलसे और फरद खान का इलेक्शन देखकर कोई ये यकीन नहीं कर सकता कि फरद खान इलेक्शन हारते हैं, कोई यकीन नहीं कर सकता। अब ये क्या साजिश है? ये मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अगर कोई ऐसी साजिश है तो उस साजिश को भी बाहर ला। ये कोई मशीनों की गड़बड़, इलेक्शन में धांधलियां करके इलेक्शन जीत के अल्लाह ने हमको जिताया, गरीब नवाज ने हमको जिताया, वो ख्वाजा अजमेरी ने हमको जिताया। वाह बेटे वाह, 2 बजे कैंडिडेट गिरफ्तार हो गया। फरद खान को कितने बजे गिरफ्तार करे? 2 बजे गिरफ्तार करे। अरे आज वो कमिश्नर पुलिस जाके डीजीपी बन गए। चलो ठीक है, हमारी दुश्मनी में तुमको तो कुछ मिल रहा, हमारी दुश्मनी में पुलिस वालों को लाखों रुपए, ये कंचनबाग का जो इंस्पेक्टर उस वक्त का था उसको कितने लाख रुपए दिए गए ये नहीं पता। यहाँ पर जो एक स्कूल है मेरे भाई, उस स्कूल में 5 पोलिंग बूथ या 6 पोलिंग बूथ है। उस स्कूल में 5 या 6 पोलिंग बूथ थे। 6 पोलिंग बूथ में कितने पुलिस वाले थे? सिर्फ 2 कांस्टेबल चप्पल पहन के। और सर्कल साहब से जब पूछे कि यहाँ पर इतने सारे वोट है और इस वोट के लिए सिर्फ 2 या 4 पुलिस वाले, पूरे बाहर से शाहीन नगर से कहाँ से पहाड़ी शरीफ से लाकर वहां पर पूरा वहां पर बोकसी करवाए, पूरी बोकसी करवाए।
बजे फरत खान को गिरफ्तार कर लिए। और पोलिंग के टाइमिंग क्या है मेरे भाई? 5 बजे पोलिंग बंद हो जाना, 5 बजे पोलिंग बंद हो जाना। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कानून है नहीं है बोलिए, लेकिन तालाब कट्टे में 7 बजे तक पोलिंग चलते रही मेरे भाई, 7 बजे तक पोलिंग चलते रही। इलेक्शन में धांधलियां करके इलेक्शन जीत के ख्वाजा गरीब नवाज हमको इलेक्शन जिताए। ठीक है, मरने के बाद फिर वहां फैसला होगा तुम्हारा। वहां पर जब कोल्डे पड़ेंगे जो धांधलियां करे वो कौन बचाएगा बतलाओ। आज मैंने वाजे कर दिया कि मजलिस की मजबूत क़यादत, कैसी मजबूत क़यादत? आलियर एनकाउंटर पे आवाज नहीं उठाती मजबूत क़यादत, 12% रिजर्वेशन पे नहीं मजबूत क़यादत नहीं उठाती आवाज। किशनबाग में आज से कुछ दिन पहले एक छोटा सा फिसाद हुआ, मामूली सी फिसाद, कोई सरदारजियों का झंडा जलाए, कौन जलाए नहीं मालूम। बाद में मालूम हुआ कि वो जमीन का कुछ तनाजा था, किशनबाग में झंडे को जलाए। सरदारजियों के झंडे को जलाने की वजह से वो सरदारजियों की इतनी हिम्मत हो गई कि घुस के मुसलमानों के 40 घर जला दिए, 40 घर जला दिए। पुलिस आके फायरिंग करी। हमारे तकरीबन 4 बच्चे, एक मस्जिद के मौजान, एक स्कूल को जाने वाला बच्चा, 4 बच्चे मर गए और पूरे घरों को जला दिए। फिर पुलिस का जुल्म, हमारे बच्चों को 120 बच्चों को मुख्तलिफ केसों में डाल दिए। आज की तारीख तक बच्चे फिर रहे। क्या बतलाओ मजलिस की क़यादत, मजलिस की मजबूत क़यादत। क्या कभी किशनबाग के मसले पे कोई आवाज उठाए? दारुसलाम में थे बैठे हुए मोहतरम, फूल पहन रहे थे। वो जो अजला के इलेक्शंस का रिजल्ट आया था उस दिन, इन्हों फूल पहनते बैठे, मेरे बच्चे वहां शहीद होते रहे। इन्हों फूल पहनते बैठे रहे, मेरे नौजवानों को पुलिस लाठीचार्ज करते रही। इन्हों फूल पहनते रहे, मेरे गरीबों के घर जलते रहे। इन्हों फूल पहनते रहे, मस्जिद के मौजन को मार के गोली शहीद कर दिया गया। ये है मजबूत क़यादत। अरे मकबरो जो सुन रहे हो, जाओ जाके तुम्हारे आगा को बोलो, आगा क्या तुम हिजड़े हो गए जो 12% रिजर्वेशन पे आवाज नहीं उठा रही? आगा क्या तुम टुई हो गए जो आलियर एनकाउंटर के मसले पे तुम आवाज नहीं उठा रही? जाओ जाके अपने आगा को बोलो, आगा मुंह में तुम्हारे निप्पल है क्या जो 12% रिजर्वेशन को नहीं बोल रहे? छोटी पाशा बड़ी पाशा दोनों को पूछो। उसके बाद में और एक वाकया मेरे भाई, क्योंकि कायम खान साहब को भी आपको सुनना है और 10 मिनट बोलूंगा। आज से कुछ दिन पहले मेहदीपट्टनम में एक फौज का कंपाउंड है, वहां पर एक मासूम बच्चा 10 अक्टूबर 2014 के दिन एक मासूम बच्चा जिसका नाम है शेख मुस्तफाउद्दीन 11 साल, ऐसा ही मासूम बच्चा है, पीपल का पत्ता तोड़ने के लिए आर्मी के कंपाउंड में गया। फौज के 2 जलील जवान वहां पर शराब की नशे में उस बच्चे के साथ बदफेली की, बच्चे को खराब कर दिया, पेट्रोल डाल के वो बच्चे को जला दिया। बच्चा भागते आया मेरे भाई, 18 घंटे या 20 घंटे वो बच्चा जिंदा रहा। जज की मौजूदगी में इन कैमरा बच्चे की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई और उस बच्चे ने कहा कि फौज के 2 जवान, ये वो लड़के की तस्वीर है, देखो मेरे भाई, ये आपकी मजलिस की मजबूत क़यादत। और आज की तारीख तक ये बच्चे के ऊपर खामोशी क्यों? आज की तारीख तक कोई गिरफ्तारी हुई? कहां पर है वो सीट? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म की गई थी, 10 रोज के अंदर रिपोर्ट आने वाली थी और आज की तारीख तक, आज अक्टूबर जाके अक्टूबर आ गया, 1 साल हो गया बच्चे का। लेकिन उस मासूम के साथ जो बदफेली की, जो जवानों ने, आर्मी के जवानों ने जलाया, आज की तारीख तक उनके खिलाफ में कोई मुकदमा नहीं। मजलिस की मजबूत क़यादत, वाह रे वाह मजबूत क़यादत। अरे फिर वही जुमला बोलना पड़ता, अरे मकबरो जाओ जाके तुम्हारे कायद को पूछो, क्या कायद काम्पोस की नींद की गोली खा के सो रहे तुम? शेख मुस्तफाउद्दीन को इंसाफ दिलाओ। शेख मुस्तफाउद्दीन की माँ आज इंसाफ के लिए पुकार रही है, उसका बाप इंसाफ के लिए पुकार रहा है।
कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं। 12% पे खामोशी रिजर्वेशन, आलेर एनकाउंटर पे खामोशी, किशनबाग पुलिस फायरिंग पे खामोशी, शेख मुस्तफाउद्दीन के ऊपर खामोशी, राजा सिंह की लपकुशाई पे खामोशी। तो फिर इन्हों कहाँ के मर्द, कहाँ के शेर, कहाँ के बांकड़े पहलवान, कौन सी दंगल के बांकड़े पहलवान, ये नहीं समझ में आ रहा है। अब ये बाबा नगर वाले जब इन्हों आएंगे, जहां पर भी जाता हूं मैं दूसरे दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम रख के आ रहे हैं। अब वही पूरे वो क्या की फौज पे भारी बोलते, देखो वो पूरों को ले लेके आते, मुस्टंडों को पूरे बाजा बजा लेते हुए, मैं स्कूल डाल रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, स्कूल डालना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, तो डॉक्टर विदारत रसूल खां भी 25 स्कूल डाल दिए, 50 स्कूल डाले, इंजीनियर 17 इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज, MBA कॉलेज, MCA कॉलेज डाले। तो फिर पूरी मंजिलिस उनको दे दो ना बाबा, स्कूल डाले। तो महबूब आलम खां भी कॉलेज चला रही, उनको भी एक MLA-शिप दे दो। आपके हमारे खान लतीफ खां साहब भी वो सुल्तान उलूम के स्कूल चला रही, जूनियर कॉलेज चला रही, इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद में, हिंदुस्तान में सबसे टॉप मुकफमजा इंजीनियरिंग कॉलेज चला रही, तो फिर उनको MP दे दो। अरे आके एक स्कूल डाल के इतना तमाशा, इतने बैनर, जितने बैनर मैं, अच्छा और एक है। फिर वो मैं सुना कि कोई, अभी मैं आ रहा था रास्ते में, बोले भाई वो जो कुछ चंदा हो रहा गरीब बच्चों के शादियां करते बोल के, उसका भी हिसाब पूछो। यानी जैसा सदर वैसे शागिर्द। अब इन्हों अली बाबा, उन्हों पूरे छोटे अली बाबा। अब इन लगा क्या कर रही, चमड़े वसूल कर रही। इन लगा क्या कर रही, फितरे के, अरे फितरे तो छोड़ो जरा, मस्जिद वालों के वास्ते वो इमाम पेश इमाम के लिए फितरे के पैसे भी ले रही। नहीं, गरीब बच्चों, क्या तुम्हारे को धाड़ मारी? 700 करोड़ रुपए की जमीन, 700 करोड़ रुपए के अंसा से जाता है। यही बाबा नगर के जलसे में अकबरुद्दीन ओवैसी इलेक्शन के दौरान क्या बोले कि मैं कितने की पैसे बैंक में रखूंगा, फिक्स डिपॉजिट करूंगा, महीने को साल कितने की बच्चियों के शादियां कराऊंगा। ये 18 महीने हुए इलेक्शन होके, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने किसी गरीब बच्ची की बाबा नगर में शादी करवाई? क्या किसी कोई मासूम बच्चा जाके बोला मेरी बच्ची की, मेरी बहन की शादी है साहब, कुछ पैसे दियो? तो क्या 1 लाख रुपए का चेक दिया? क्या 50,000 रुपए का चेक दिया? वो इलेक्शन में जो वादा करे थे, कहाँ गया वादा? गालिब की महबूबा का वादा। गालिब की महबूबा भी रोज बोलती थी आती हूँ मिलती हूँ, आती हूँ मिलती हूँ, आती नहीं। वो बेचारा शायर बन गया। अब इसके भी वादे वैसे ही, हर इलेक्शन में आना, मुसलमान नौजवानों के जहनों से खेलना, 4 मैच करवा देना, क्रिकेट का सामान दे देना, जिम का सामान दे देना, जज्बाती तकरीर, वो इसको नरेंद्र मोदी को गाली दे देना। और एक बात इन्होंने ऐलान करे थे, क्या ऐलान करे थे? मोदी आएगा तो मैं बताऊंगा। मोदी आया, निजाम कॉलेज में तकरीर करा, हैदरगुड़े से 100 कदम दूर, इनका घर हैदरगुड़े में है ना, 100 कदम दूर। कहाँ छुप गए थे बेटे? किसके मीडियो में छुप गए थे? जाके बताना था, एहतजाज करना था, ऐलान करे थे ना। तुम एक अदना आदमी नहीं थे ऐलान करे सो, तुम हैदराबाद की मुस्लिम क़यादत का दावा करने वाले ऐलान करे थे। पूरे मुसलमानों को जलील कर दिए। उन्हें आया भी, तकरीर भी करा, जलसा भी करा, रैली भी निकाला, उन्हें चले गया। इन्हों जाके हैदरगुड़े में छुप गए। बाद में निकले, चूहा बिल में से निकलता नहीं, बिल्ली जाने के बाद में निकल के इधर उधर देख के आके खिलवत में जलसा करके बोले नहीं मैं अजला में था, मैं वहां सारे कहीं भी था, 2 घंटे में आ सकते थे कहीं भी रहे। तो खैर ये जज्बाती बातें किए। और 2 वाकयात जो हुए, यहां से निजामाबाद कितनी दूर है? 4 घंटे का रास्ता। अकबरुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी निजामाबाद में जलसा करके ये बोले कि भाई कुछ हुआ तो मेरे को फोन नहीं करना। ये तकरीर है नहीं है उनकी, अक्सर तकरीर में वहां निजामाबाद में बोले ऐसा कुछ हुआ तो भाई ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, नहीं बोलना, कर देना, मैं 4 घंटे में आऊंगा, 4 घंटे में आपके दरमियान रहूंगा। निजामाबाद में बोले ना बोले, ठीक है। अब आज से कुछ दिन पहले निजामाबाद में 21 मार्च 2015 मुसलमानों तारीख लिख लो। निजामाबाद में इनके 18 कारपोरेटर है, डिप्टी मेयर है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूत क़यादत। कैसी मजबूत? ये देख लिया ना, 12% में ट्विंग,
आपके आलेर एनकाउंटर में पुई, उसके बाद में फिर किशनबाग में चुई, पूरे टायरा पंक्चर है पूरे इनके। अब ये देखो आप जहां पर इनका कविता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, केसीआर की नूरे नजर, चश्मे बद्दूर वहां की एमपी। आज मुसलमानों को यानी मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि जहां पर केसीआर की बेटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जहां पर मजलिस के 18 कारपोरेटर है, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो डिप्टी मेयर है, अक्सर लोग मुझे नौजवान बच्चे ये बोलते हैं कि भाई आप मजलिस के खिलाफ में बोलना छोड़ दो। मैं कोई मजलिस के खिलाफ नहीं हूँ, खुदारा मेरा बाप मरते दम तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अदना कारकुन था। मैं मरते दम तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हूँ। मजलिस को बचाना मेरी जिम्मेदारी है, आपके दरमियान में सही और गलत को लाना मेरी जिम्मेदारी है। तो ये वाकया 21 मार्च 2015 के दिन शेख हैदर नामी एक लड़के को निजामाबाद वन टाउन की पुलिस उठाती है चोरी के शक के बिना पर, उसको ले जाकर उसको मार के उस बच्चे को, मासूम बच्चे को इतना मारती है पुलिस, मार के देखो आप, ये उसके पैरों में से खून निकाली सो देखो। पुलिस वाले निजामाबाद वन टाउन पुलिस, क्या नाम है उसका, वो सब इंस्पेक्टर जो श्रीनिवास, यहीं छतरी नाके पे था वो कमीना। अब उन्हें वहां निजामाबाद वन टाउन पे सर्कल है, उन्हें बच्चे को मार के तलवे में से खून निकाल दिए, वो बच्चा मर गया। ये वो बेचारे उनके ज़ईफ बाप है, ये उसकी बहन रो रही देखो आप, ये उसका घर है, ये जहां पर केसीआर की बेटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 18 कारपोरेटर डिप्टी मेयर है। क्या करना भाई बोलो, पूरा निजामाबाद बंद बना देना, वो बच्चे की लाश नहीं लेना, लाके कलेक्टर ऑफिस के सामने रखना, धरना देना, जब तक ये जो कातिल पुलिस वाले जिम्मेदार है इनको सस्पेंड नहीं करते, इनके ऊपर इक़दाम क़त्ल का, इनके ऊपर 302 का मुकदमा नहीं डालते, हम ये लाश को नहीं लेकर जाते। ये बोलना बोला नहीं करे, उल्टा आप मजलिस के डिप्टी मेयर साहब क्या बयान दिए मेरे कने, वो बयान भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे कने। वो बयान देते हुए ये बयान दिए कि ये बच्चे को इसको चोर बोल दिए, इसको लाके जब पुलिस वाले मारने की कोशिश कर रहे थे, तहकीकात कर रहे थे, ये बच्चा दीवार कूद के भागा, पैर कट के खून जाके मर गया, पुलिस का कोई कसूर नहीं है। अरे पुलिस के, मजलिस के कारकुन, मजलिस के कारपोरेटर, पुलिस के मखबे है नहीं है, बताओ आप क्यों दिए भाई, डिप्टी मेयर साहब क्यों दिए ये बयान। अब मैं बोल रहा हूं तो क्या बात गलत बोल रहा हूं, बताओ आप। आज की तारीख तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी शेख हैदर के मसले पे बयान दी, कोई एक बयान बतलाओ, क्या इनके झूठ के झाड़ में या इनकी वो चोर टीवी पे कभी कोई बयान सुने, कोई बयान नहीं। फिर मजलिस की क़यादत, मजबूत क़यादत, क्या कौन सी क़यादत, मजबूत क़यादत, ठीक है। और एक वाकया, हैदराबाद से थोड़ी दूर रंगारेड्डी एक मुकाम है, रंगारेड्डी में दोमा पुलिस स्टेशन, गौर से सुनो मेरे भाइयों, कितना संगीन वाकया सुना रहा हूं, गौर से सुनिए। आज से कुछ दिन पहले रमीज़ादी का एक वाकया पेश आया था। रमीज़ादी का अगर किसी को ख्याल नहीं है तो नौजवान अपने बुजुर्गों से पूछो कि रमीज़ादी का पुलिस वाले कोई एक खवातीन के साथ बदतमीजी की तो सारे शहर को जला दिया गया। मजलिस की क़यादत, मजलिस के एमएलए कैसे थे, 2 महीने तक हैदराबाद में कर्फ्यू थी, 2 महीने तक कई पुलिस स्टेशन जला दिए। पुलिस वाले जब घर से निकलते थे खाकी वर्दी पहन के नहीं निकलते थे, थैली में ड्रेस रख के नाके को जाके पहनते थे। अगर कहीं शहर में हम ड्रेस पहन के दिखे तो मुसलमाना मारने बोल के था। एक रमीज़ादी के वाकये पे, लेकिन दोमा पुलिस स्टेशन में रहीमादी, उसका एक लड़का जिसका नाम है मोहम्मद मुख्तार, आज से कुछ दिन पहले ये लड़का लापता हो गया कोई गैर मुस्लिम की लड़की के साथ दोमा पुलिस स्टेशन में। तो लड़की के माँ बाप आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाए कि किसी मुस्लिम लड़के के साथ, ये बच्चे के साथ, मुख्तार के साथ हमारी बच्ची लापता हो गई। 5 दिन के बाद में वो बच्ची वापिस आ गई भाइयों,
5 दिन के बाद में वो बच्ची वापिस आ गई। आने के बाद में ये मुख्तार आज की तारीख तक लापता है। देखो कैसा जवान साल बच्चा है मुख्तार, आज की तारीख तक लापता है ये बच्चा। दोमा पुलिस स्टेशन यहाँ से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर। मजलिस की क़यादत मजबूत, पूरे मकबरा मजबूत, पूरे एमएलए मजबूत, पूरे कारपोरेटर मजबूत। यानी अब इनका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़ के मजलिस इत्तेहादुल मजबूत रख देना इनका नाम। मजबूत क़यादत है ना भाई। अब ये मजबूत क़यादत, आज की तारीख तक ये बच्चा लापता है। इसकी माँ क्या की, जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी कि ये जो लड़की का चाचा है, लड़की का बाप है, ये बोल रहा कि हम ये तेरे लड़के को मार के किसी नाले में फेंक दिए हैं और तू आइंदा ताकि कोई गांव में कोई गैर मुस्लिम लड़की के साथ कोई आशिकी नहीं करना या कोई चाहत नहीं करना बोल के। ठीक है, ये लड़की ये माँ जाके डीएसपी विकाराबाद को कंप्लेन दी, ये माँ जाके एसपी रंगारेड्डी के सामने कंप्लेन दी, ह्यूमन राइट्स कमीशन में दी। मेरे पास उस रहीमा बी का एक लेटर है। ये लेटर में उन्हें आखिरी में क्या लिख रही कि अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, ये लेटर है देखो भाई, रहीमा बी ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने, एसपी रंगारेड्डी के सामने ये कह रही है कि अगर मेरे लड़के को नहीं ढूंढे, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मैं खुदकशी कर लूंगी, मैं खुदकशी कर लूंगी। और 8 दिन के बाद में पुलिस स्टेशन में जाके ये रहीमा भी जहर पी ली मेरे भाई। अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते, पुलिस के जुल्म का शिकार होते होते, बर्दाश्त करते करते ये रहीमा भी जाके वहां पर जहर पी ली। और 8 दिन तक वहां से उसको परगी हॉस्पिटल लेकर गए। परगी हॉस्पिटल के बाद में उसको उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल लेके आए। 8 दिन तक उस्मानिया हॉस्पिटल में रही है रहीमा भी। दारुसलाम से उस्मानिया हॉस्पिटल कितनी दूर है बोलिए? बमुश्किल मैं समझता हूँ 10 मिनट का रास्ता है। अरे असदुद्दीन जो दादरी पे जा रही, दादरी पे जाके हमदर्दी जिता रही, वो असदुद्दीन विकारुद्दीन के घर को नहीं आते। वो असदुद्दीन जो औरंगाबाद जाके एक दलित की, अगर दलित के साथ रेप होता है तो औरंगाबाद जा रही, लेकिन दोमा पुलिस स्टेशन जाके रहीमा भी, उस्मानिया हॉस्पिटल जाके रहीमा भी की खैरियत नहीं लेते। 8 दिन जिंदा रह के रहीमा भी दम तोड़ दी, मर गई रहीमा भी। आज की तारीख तक वो बच्चा मोहम्मद मुख्तार लापता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन खामोश है, माइनॉरिटी कमीशन खामोश है, रंगारेड्डी पुलिस खामोश है। हाई कोर्ट में, अदालत में केस गया। अब हाई कोर्ट के बारे में अगर मैं टिप्पणी करूं, अगर हाई कोर्ट के बारे में कहूं, तो पहले पुलिस वालों के बहुत कैमरे चल रहे हैं यहाँ पर। आलेर एनकाउंटर का मसला हाई कोर्ट में गया मेरे भाई। जरा बंद अल्फाज में बोलूंगा, समझदार लोग हैं बाबा नगर के। मैं ऐसे कच्चे गोलियां खेल के जाके 40 दिन जेल में नहीं बैठता। मैं भी अमानुल्लाह खान के हाथ पे ट्रेनिंग लिया तो वाला हूं, कब क्या बोलना बोलता हूं बराबर। अब अदालत का किस्सा सुनिए मेरे भाई। यकीनन अदालत, आज अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों को इंसाफ मिल रहा है तो अदालत में मिल रहा है। लेकिन बास वक्त मुझे बोलने पर मजबूर होता हूं, मैं सोचने पर मजबूर होता हूं। आंध्र प्रदेश में एक एनकाउंटर हुआ, तेलंगाना में एक एनकाउंटर हुआ। आलेर में 5 बच्चों को मारे, आंध्र प्रदेश में 12 या 13 जनों को एनकाउंटर करे जो लकड़ी की स्मगलिंग कर रहे थे, उनको मारे। लेकिन आंध्र प्रदेश के एनकाउंटर को हाई कोर्ट सो मोटो एक्शन लेती है। क्या लेती है? सो मोटो, यानी वो सुन के केस बनाए। डीजीपी आंध्रा को नोटिस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को नोटिस, चीफ सेक्रेटरी को नोटिस, आपके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैदराबाद आता है, आलेर एनकाउंटर की तहकीकात करता है। लेकिन जब अदालत को आलेर एनकाउंटर के मसले पर हम जब जाते हैं तहकीकात करने के लिए, जज साहब एब्सेंट, 1 महीने की डेट, उसके बाद में फिर वो रीपोस्टमार्टम की दरखास्त मुस्तरद, आज की तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। उनको इंसाफ, हमारे साथ नाइंसाफी, उनका खून खून, हमारा खून पानी। तो ये बस समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जो चुप रहेगी ज़बाने खंजर तो लहू पुकारेगा, जो चुप रहेगी ज़बाने खंजर तो लहू पुकारेगा। आस्ती का
साबिका में जिन्होंने जो पुलिस वाले मुसलमानों पर जुल्म किए, 2 या 3 के नाम लूंगा। खान मोहम्मद खान बोलकर एक पुलिस ऑफिसर था, बहुत जुल्म करता था, उसको कोलन कैंसर हुआ, यहाँ के नीचे का कैंसर होके मर गया। उसके बाद में और एक गब्बर सिंह नामी था, केएसएन मूर्ति जिसको गब्बर सिंह कहते थे, बहुत जुल्म करता था मुसलमानों पर, अंधा हो गया, आज भीख मांग रहा है तो कोई भीख देने के लायक नहीं है। ये जो आलेर एनकाउंटर पर जिसने जुल्म किया है मेरे बच्चों के साथ, याद रखेंगी, ये दुनिया देखेंगी, ये लोग जुजाम की बीमारी कैंसर होकर ये लोग मरेंगे। और जो लोग खामोश रहेंगे, जिसने क़यादत का दावा किया, जिसने क़यादत की जिम्मेदारी ली है, अगर ये खामोश रहेंगे तो याद रखो ये अवाम का जूता जिसके सर पर, वो एमएलए, वो एमपी, वो इख्तिदार पर, वो ताज पर, अगर कल ये अवाम बदल जाएगी तो फिर ये खानदाने ओवैसी को हैदराबाद छोड़कर लंदन और अमेरिका भागने की जरूरत पड़ेगी। आज इंकलाब की जरूरत है मेरे भाइयों। क्यों आधे घंटे से ललकार रहा हूं? अगर मैं चाहूं तो किसी सियासी जमात में जाऊं तो मैं एमएलए या एमपी बन सकता हूं। अगर मैं किसी कारोबार में जाऊं तो लखपति करोड़पति बन सकता हूं। लेकिन ये याद रखो, ये बस्ती जो है मेरे वालिद ने बसाई सो है, ये मेरी जिम्मेदारी होती है कि तुमको सही और गलत बताऊं। आने वाले बल्दिया इलेक्शन आने वाले हैं मेरे भाई, जरा ख्याल रखो, इन शोधाओं का ख्याल रखो, उन मजलूमों का ख्याल रखो। और एक वाकया भूल गया मेरे भाई, आज से चंद दिन पहले आपके बस्ती से एक लड़की को उठाकर लेकर गए थे, ये मोइनबाग जो मुकाम रियासत नगर की, वहां के कारपोरेटर के घर से 10 कदम दूर जो TRR कॉलेज का जो हिस्सा है, याद है ना आप लोगों को? भूल गए? आज की तारीख तक उसमें भी इंसाफ नहीं मेरे भाई। बेल पे आ गया, वो दिल्ली में रेप होता है तो उनको फांसी होती है। मेरी मजलूम, मेरी बहन, मेरी बच्ची के साथ नाइंसाफी होती है, कोई इंसाफ नहीं मिलता। प्लाट देने का वादा, वो गालिब की महबूबा का वादा, पैसे देने का वादा हुकूमत का, वो भी गालिब की महबूबा का वादा। याद रखो, जब तक सियासी ताकत तुम्हारे दरमियान नहीं रहेगी, सियासी कुव्वत तुम्हारे दरमियान नहीं रहेगी, तुम्हारा कोई मसला हल नहीं होगा। ये लाइट का मीटर जो बाहर है, ये तुम्हारी मजलूमियत बता रहा है कि तुम मजलूम हो। ये लाइट का जो चालन तुम पर हो रहा है, ये जो लाइट का जुल्म तुम पर हो रहा है, ये बतला रहा है कि तुम मजलूम हो। तुमको एक ऐसे क़यादत की जरूरत है जो बिकाऊ नहीं हो। तुमको एक ऐसे क़यादत की जरूरत है जो डरने और घबराने वाली नहीं है। वो क़यादत सिर्फ और सिर्फ मजलिस बचाओ तहरीक दे सकती है। वो क़यादत सिर्फ और सिर्फ आप हमको दे सकते हैं। आने वाले बल्दी इंतखाबात में 10 कारपोरेटर देकर मेरे भेजो भाई। तहरीक को इस पुराने शहर में 10 कारपोरेटर, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, पूरे बल्दिया को जिम्नास्टिक करा डालूंगा, पूरे बल्दिया को जिम्नास्टिक, पूरों को भगाऊंगा, पूरे तुम्हारे गलियों में बैठेंगे। बल्दिया कमिश्नर टैंक बैंड पे नहीं बैठेगा, पुराने शहर में बैठेगा बल्दिया कमिश्नर। पुलिस कमिश्नर बंजारा हिल में नहीं बैठेगा, पुराने शहर में बैठेगा और तुम्हारे साथ इंसाफ। ये लाइट का मीटर तो छोड़ो, हमने वादा किया था कि ऐवान असेंबली को भेजो, सारे लाइट के मीटर उखाड़ कर फेंकेंगे, लेकिन आप नहीं सुने, या आप वोट दिए होंगे, कुछ धांधली हुई होंगी। जो भी है अल्लाह का फैसला है, हम उसे कबूल करते हैं। यार जिंदा सोबत रहो।